अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 6 था जो कल इससे पहले हमने किया था कंपाउंड। अब हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं पेज नंबर 6 से ही, दैट इज़ एलिमेंट। सो आइए चलते हैं इसकी तरफ। मिक्सचर। AJK बोर्ड मुज़फ़्फ़राबाद, AJK टेक्स्ट बुक मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर बोर्ड, आज़ाद कश्मीर, क्लास 9th केमिस्ट्री 9, पेज नंबर 6, मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के हम स्टार्ट लेते हैं। हम पढ़ कर आए कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के कौन से दो बेसिक हमने कहा कॉम्बिनेशंस किस तरह के होते हैं। एक हमने कहा एलिमेंट, एक फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन है और एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो हम देखते हैं अब कि हमने उसमें थोड़ी सी देख भी लिया कि फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन से तो हो गया हमारे पास मिक्सचर, और केमिकल कॉम्बिनेशन से एलिमेंट। फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन, फ़िज़िकल मेथड फॉर सेपरेशन यूज़ किए, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ही हमने यूज़ किए। तो मिक्सचर हमें क्या चीज़ है, ये ऑब्टेन होता है बाय मिक्सिंग 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट अमाउंट नहीं आ रही, तो हम कह रहे हैं इन एनी रेशो। हम किसी भी रेशो से हम दो चीज़ों एलिमेंट्स या कंपाउंड को मिक्स करते हैं। सो दैट किस तरह से कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्मिंग द मिक्सचर डू नॉट चेंज एट ऑल इज कॉल्ड अ मिक्सचर। तो जिन चीज़ों से मिला के मिलाप ही अब ये फिज़िकल ही मिली हुई हैं चीज़ें, फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन है, तो प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं होनी है। जैसे आप सैलड बनाते हैं तो सैलड में जितनी चीज़ें एडअप हुई हुई हैं हर एक का टेस्ट आ रहा होता है। नमक और पानी को मिला लें, साल्ट इन वाटर, तो दोनों उसमें हमें साल्ट का टेस्ट आ रहा होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उनके अपनी प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम वैसी की रहती हैं जिन चीज़ों से मिलकर वो मिक्सचर बना होता है। फिर हमने एग्ज़ाम्पल की कि जैसे हमारे पास था जी, यहाँ पे क्या था, हमारे पास सल्फ़र है और साथ ही साथ हमारे पास सेकंड चीज़ आयरन फाइलिंग है। यहाँ पे हम दो एलिमेंट को मिक्सअप करने जा रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैग्नेट जो है वो इसको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट के साथ आयरन फाइलिंग्स, वेयर एज जो हमारे पास सल्फ़र है वो अट्रैक्ट नहीं करता। फिर हमने देखा कि अगर हम इन दोनों को मिक्सअप कर दें तो उनमें से आयरन पहले भी अट्रैक्ट करता था और बाद में भी अट्रैक्ट कर रहा है, वेयर एज जो सल्फ़र था पहले भी अट्रैक्ट नहीं करता था, मिक्सअप होने के बाद भी अट्रैक्ट नहीं करता है। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिमेन सेम। एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा अब कि एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर यानी पानी में आप पानी और रेत को मिला दें तो थोड़ी देर के बाद आपको रेत और वाटर तो अलग होता हुआ नज़र भी आ जाता था। और ये किसकी एग्जांपल है मिक्सचर की है, साल्ट इन वाटर। नमक या शुगर इन वाटर, ये जो भी हैं इनको आप मिला दें तो ये आपके पास मिक्सचर हो जाता, ऑब्टेन हो जाता है। सल्फ़र एंड सेंड, सल्फ़र और सेंड को मिला दें, मिक्सचर आ गया। सल्फ़र और आयरन फाइलिंग का जो अभी आपके सामने है मिक्सचर। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, मिक्सचर्स। फिजिकल मिक्सिंग अप है और सेपरेशन भी बहुत ईजी रहती है। कोई भी फिक्स रेशो, डेफिनेट रेशो बाय मास नहीं है, एनी रेशो में आपने इन चीज़ों को मिला दिया। अब इसकी एक एग्जांपल आ रही है हमारे पास एयर जो हमारे आसपास हवा है, इसमें चीज़ें सब मिक्सड अप हुई होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ट्रेसेस, कुछ ट्रेस गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। तो इन सब का मिक्सचर है, हमारी हवा एक मिक्सचर है of all the elements and compounds. Milk is also the mixture. देन फोग क्या होती है, धुंध जो होती है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं हवा में, और ये भी वाटर वेपर, इनका एक एयर का मिक्सचर आ जाता है। ब्रास है और ब्रॉन्ज है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दोनों मिक्सचर्स होते हैं मेटल्स के। एक कॉपर और जिंक का मिक्सचर हो जाता है, एंड इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं ये ब्रास और ब्रॉन्ज हो गए। अब हम कहते हैं मिक्सचर की फर्दर टाइप्स। तो कंपाउंड की तो हमने फर्दर इस तरह की टाइप अभी नहीं डिस्कस की, वो भी होती हैं। मिक्सचर की जो मेन टाइप्स जो हमें देख के भी नज़र आ जाती हैं, दैट आर होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, जेनस मीन फेज,
तो होमोजेनस का होमो वर्ड जब भी आता है इसका मीनिंग हमेशा क्या होता है, सेम। होमो वर्ड का मीन होता है सेम, एंड जेनस मीन फेस, होमोजेनस मीन सेम फेस, और हेटेरो मीन डिफरेंट। तो क्या होता है होमोजेनस में, क्या होता है कि जो भी दो चीज़ों को जब आप मिक्सअप करते हो और वो इतनी अच्छी से आपस में मिक्सअप हो जाएं कि किसी एरिया किसी जगह से भी आप उनको उठाओ तो वो उसी तरह की, यानी हर जगह पे इवनली मिक्सड हो जाएं आपके पार्टिकल जो दोनों को मिक्स किया है, तो उस तरह की जो चीज़ ऑब्टेन होती है दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नाउन एज होमोजेनस। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे वाटर है, हम इसमें साल्ट डाल रहे हैं, तो साल्ट तो इस तरह नहीं विजिबल होता है, जस्ट टू एलेबोरेट हमने इसको शो करने के लिए यहाँ पे साल्ट पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। तो साल्ट पार्टिकल को डालने के बाद जब हमने स्टिर कर दिया, हिला दिया, और वो इस तरह से पूरे के पूरे आप देखो कंटेनर में किसी भी एरिया से अगर हम यहाँ से चेक करें तो एक साल्ट का पार्टिकल मिल जाता है हमें, यहाँ से चेक करें तो एक ही मिल रहा है, तो हर एक देखें इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और किसी भी जगह से आप अगर कंपोजिशन को चेक करोगे तो सेम रहेगी। होमोजेनस का यही होता है कि आप किसी भी जगह से उठाओगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, उसकी शेप, कलर, पार्टिकल, कंपोजिशन, सब चीज़ सेम मिलती है। तो यहाँ आपने देखा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस तरह के मिक्सचर को हमने कहा होमोजेनस मिक्सचर। जबकि हेटेरोजेनस में जैसे आप सैंड को वाटर में डाल दें तो क्या हो जाता है कि वो उसमें बैठ जाता है, सारे का सारा बॉटम में बैठ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑब्टेन हो गया है, जिसमें कि हमारे पास सारे का सारा पार्टिकल नीचे बैठ के, और अब अगर हम यहाँ से उठाएं तो यहाँ पे तो वाटर है जस्ट, दूसरा जो चीज़ इसमें मिक्सअप किया वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ पे सारे होती हैं। तो इस तरह का जिसमें दो अलग अलग चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं, हर जगह पे कंपोजिशन, शेप, कलर, सब चीज़ सेम नहीं रहती आफ्टर मिक्सिंग अप टू एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंसेस को भी मिक्स करने के बाद, तो इस तरह के मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर्स बोलते हैं। सो लेट अस टॉक सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। कुछ होमोजेनस के अब एक्सपेरिमेंट से भी देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास है शुगर और हमारे पास वाटर है। जब हम इसको मिक्सअप कर देंगे तो सेम, यहाँ तो खोल के दिखाया गया है, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे का सारा वाटर उसमें आ जाएगा। जबकि यहाँ आप देखो मिल्क है और वाटर है, टूथपेस्ट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मिक्सचर्स हैं होमोजेनस के एग्जांपल्स। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में जैसे ऑयल इन वाटर, ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे भी विजिबल है, वाटर नीचे रह जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग दोनों हमें अलग नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट फेजेस नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह के को बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। एग्जाम्पल आपके पास सैलेड होता है, पबल्स, सेंड, पबल्स वगैरह इसकी हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की आ जाती हैं। सेंड इन वाटर की हमने कहा, ऑयल इन वाटर की हमने कहा, ये सारे क्या होते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस की एग्जांपल्स में हमने होमोजेनस में हमने कहा मिल्क, एंड देन वी टॉक अबाउट टूथपेस्ट, इट इज़ आल्सो अ मिक्सचर, क्रीम इज़ अ मिक्सचर, वाटर में साल्ट को मिला दें, दैट इज़ आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर इज़ मिक्सचर, शुगर इन वाटर इज़ मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर सारे का सारा आप देखिए, वाटर है, मिल्क है, तो हर जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं उसमें चीज़ें। तो ये सब किस तरह की होमोजेनस। वेयर एज जब हमने कहा ऑयल इन वाटर हमने बात की, तो इसमें क्या हुआ होता है, इसमें आपको अलग अलग नज़र आता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हम कर चुके हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, तो हम इनके बारे में फर्दर पढ़ लेते हैं। होमोजेनस में क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं चीज़ें, और हेटेरोजेनस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती हैं। जैसे हमने कहा सैंड इन वाटर, आप अगर पिक्चर में भी देखें तो सैंड इन वाटर थोड़ी देर तो आप हिलाएंगे, स्टिर करेंगे, वो पानी में मिक्सअप हो रहा था, तो 2 मिनट छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, सैंड सेटल डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। और ऑयल इन वाटर में कहें तो ऑयल तो ऊपर एक पूरी लेयर बना देता है और नीचे वाटर, तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की, यानी कंपोनेंट इवनली मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। जबकि ये सारे के सारे यहाँ पे लॉट ऑफ मिक्सचर्स हैं, आप देख रहे हैं, जो होमोजेनस हर जगह आप देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होते हैं, डिफरेंट फूड कलर्स डाल रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ, तो ये वाले मिक्सचर्स हैं।
अब हम करते हैं कंपैरिजन। अब हम मिक्सचर और कंपाउंड को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो उनके दरमियान एक कंपैरिजन कर देते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कंपाउंड एंड देन मिक्सचर का डिफरेंस। तो कंपाउंड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कोई भी मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। यहाँ पे याद है हम कह रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के भी कंपाउंड मिलता है, और बाज़ों का दो से ज़्यादा कंपाउंड को भी मिला लें, एलिमेंट और कंपाउंड को, तो भी एक न्यू कंपाउंड मिलता है, उसको इसलिए हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो इन अ फिक्स रेशो, किस तरह से उनकी कॉम्बिनेशन हो रही है, एक तो केमिकल और सेकेंडली इन अ फिक्स रेशो बाय मैस, तो हमें मिलता है कंपाउंड। और मिक्सचर सच मटेरियल, इसके लिए हम सब्सटेंस वर्ड यूज़ करें, यहाँ पे हम सब्सटेंस नहीं यूज़ करें, यहाँ पे हम करें ऐसा मटेरियल, ऐसे विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, टू या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को इन एनी रेशो मिक्सअप करने से, सिंपल फिजिकल मिक्सिंग से जो ऑब्टेन होता है, दैट इज़ मिक्सचर। दूसरी चीज़ हमने कहा कि जब कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल हमारा साल्ट है, साल्ट किससे बना है? सोडियम क्लोराइड से। वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो वो जो कंपाउंड होता है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो हुसूसियात हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर मेड, उन एलिमेंट से डिफरेंट है जिनसे वो मिलकर बनता है। वेयर एज जो हमारे पास मिक्सचर्स बनते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम, उस वैसे ही रहती हैं जिससे वो मिलकर बना होता है। तो इसको शार्टली कर देते हैं रिमेन सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन विद विच इट इज़ मेड, विद विच और बाय द मिक्सिंग ऑफ विच कंपोनेंट इट इज़ मेड, वो इसके कंपोनेंट, वो एलिमेंट इसके क्या कहलाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट। तो वैसे ही रहती हैं साल्ट एंड वाटर। साल्ट एक अलग कंपाउंड है, वाटर अलग कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड को मिलाने से एक मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है। इसी तरह से हमने कहा सेंड इन वाटर, सेंड भी कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है, दोनों को मिक्सअप करने से भी एक मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है। इसी तरह से हमने एक और मिक्स किया था सल्फर एंड आयरन। सल्फर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, दोनों को मिक्सअप किया, फिर भी मिक्सचर ऑब्टेन हुआ। तो ये सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही रहती हैं जैसे कि उनके एलिमेंट्स की थी जिनसे वो मिलकर बनते, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की थी। अच्छा, अब हमने कहा केमिकल मैथड्स ही यूज़ करके हम कंपाउंड को वापस ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, या उन एलिमेंट्स से जिनसे वो बना होता है। तो केमिकल मैथड्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ केमिकल कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। वेयर्स जो मिक्सचर है, तो इसमें फिजिकल कॉम्बिनेशन है, फिजिकली प्रिपेयर्ड है, तो इसको फिर सेपरेट करने के लिए भी फिजिकल मैथड्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ मिक्सचर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू इट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड विद विच इट इज़ फॉर्म्ड। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात, जब कंपाउंड बन जाता है ना, ये एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है, एक न्यू प्रोडक्ट होता है, तो इसकी क्या होती है? ये एक प्योर फॉर्म बन जाती है। कंपाउंड, याद रहे, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहें तो ये एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर बन जाती है। तो इसकी क्या होती है? शार्प मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे वाटर है ना, एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हर एक कंपाउंड के, आयरन के, सल्फ़र के, हर एक कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी आयरन किसी चीज़ के साथ मिक्सअप कर दें तो वो जो बन जाता है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, तो जो भी कंपाउंड्स बन जाते हैं उनकी वो एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे जाके बॉयल होते हैं और मल्ट होते हैं। जबकि मिक्सचर तो अलग अलग चीज़ों से बना होता है और हर एक चीज़ ने अपनी प्रॉपर्टी वैसे ही रखी होती है, तो इसलिए इसमें तो उनके अपने अपने फिजिकल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो उसका कोई शार्प बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑब्टेन नहीं होता। कंपाउंड चूँकि एक नई चीज़ बन जाती है और ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उन चीज़ों से, तो इसको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। और किस चीज़ से? जैसे एलिमेंट को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंपाउंड के लिए मीन सिंपली कि कंपाउंड्स के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है? वाटर है, तो हम इसके लिए सिंबल्स को ही यूज़ करके इसका फार्मूला बना देते हैं, क्योंकि अब ये एक नई चीज़ बन गई है और इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं जिनसे मिलकर बना है। वेयर एज मिक्सचर्स तो डिफरेंट चीज़ों के, उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी हैं, तो उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर्स हैज़ नो केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनस। कंपाउंड जब बन जाते हैं तो वो हमेशा होमोजेनस ही होते हैं, सेम फेज में ही ऑक्यूपाई हो जाते हैं, मिलते हैं। वाटर है, किसी भी जगह से आप वाटर को उठाएं, H2O ही आपको हर जगह से मिलेगा, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, 3 हो गया, कहीं पे ऑक्सीजन 4 हो
हो गया, सो ऑन, हर जगह सेम कंपोजिशन रहती है, जबकि मिक्सचर्स जो हैं वो होमोजेनस भी रहते हैं और हेट्रोजेनस भी होते हैं। होमोजेनस में हम देखते हैं कि जैसे साल्ट इन वाटर हो गया, सिमिलरली टूथपेस्ट, मिल्क, ये सारे होमोजेनस की थी, शुगर इन वाटर को कर दें तो ये सारी किसकी हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स की हैं। वेयर एज हेट्रोजेनस भी हो सकता है जब उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, सेंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर एंड सैलेड। अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एंड एक्चुअली दिस इज़ योर एग्जांपल जो पेज नंबर 7 पे 1.1 आ रही है। तो वहाँ से हम देखते हैं, इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ है, सॉरी, कि यहाँ पे कुछ सैम्पल्स गिवन है, इनमें से आपने हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं और कौन से मिक्सचर्स हैं। तो एलिमेंट के नेम तो हम पीछे याद करके आए हुए हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो इनमें से कौन सा आपको एलिमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले स्टीम। स्टीम इज़ एक्चुअली H2O, ठीक है। स्टीम वाटर ही होता है, वाटर वेपर जब बनते हैं, लेकिन उसमें भी स्टिल वाटर ही होता है, H2O ये होता है गैशियस फॉर्म में, उसको हम स्टीम बोलते हैं। तो ये जो स्टीम है ये क्या है, H2O, ऑब्वियसली ये एक कंपाउंड है। ब्रास क्या होता है, पहले हम एग्जांपल्स में भी करके आए, ये मिक्सचर है। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ही है सारे का सारा, तो ऑक्सीजन सेम है, सारे ऑक्सीजन एटम्स ही हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये एक एलिमेंट है। आइसक्रीम क्या चीज़ है, हमारे पास एक मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का। डायमंड क्या है, डायमंड एक एलिमेंट है। अभी क्या, क्यों ये एक एलिमेंट है, एक्चुअली ये कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है और ये एक उसकी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होती है, ये प्योर एलिमेंट कार्बन का होता है, ये एक एलिमेंट है। देन हम चलते हैं लाइम। लाइम का इसीलिए साथ फॉर्मूला लिख लिया गया है आसानी के लिए, तो CaO 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है, फिक्स्ड रेशो बाय मास, तो ये कंपाउंड हो गया। चाक, लाइमस्टोन, 20 की उसमें था CaCO3, सॉरी इट इज़ CaCO3, तो ये क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड है, कैल्शियम का कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बना होता है। एयर पहले करके आए, इट इज़ अ मिक्सचर। और सल्फर, सल्फर एक एलिमेंट है। एंड लास्ट गैसोलीन इज़ अ मिक्सचर, डिफरेंट चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। अब एक और हमारे पास एक्टिविटी आती है, ये भी टेस्ट योरसेल्फ 1.1 ही आ रही है। फ्रॉम द गिवन सैम्पल्स क्लासीफाई देम इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इनको भी हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में ही करना है। इसके दो थे, टेस्ट योरसेल्फ, सॉरी इसका 1.1, और उसमें हमने एग्जाम्पल को भी मिक्सअप कर दिया था सो दैट दोनों आसानी से हो सकें। नहीं जस्ट ये है। दूसरा हमारे पास आ जाता है 1.1 टेस्ट योरसेल्फ 1.1 का पार्ट 2। तो इसमें भी हमने देखना एलिमेंट कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले स्मोक आता है। तो स्मोक हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट इसमें गैसेस होती हैं, तो उनका ये एक मिक्सचर होता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हैं, और डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल जल रहा है, फिर उस मटेरियल में जो भी चीज़ होगी उसके ऑक्साइड बन जाते हैं, तो वो सारे के सारे अब इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सचर होता है। मिल्क हमारे पास एक मिक्सचर है। ग्लूकोज, जिस फार्मूला हम पहले भी कह के आए हैं कि फार्मूला किसका होता है, मिक्सचर्स का फार्मूला नहीं होता, तो ग्लूकोज का सामने फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है ग्लूकोज का फार्मूला, तो ये क्या हमारे पास, इट इज़ अ कंपाउंड। देन हमारे पास आ जाता है गोल्ड, आयरन, पीरियोडिक टेबल में याद भी करके आ चुके हैं, तो ये एलिमेंट है। टेबल साल्ट 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, केमिकली कॉम्बिनेशन से, ये कंपाउंड है। और टी हमारे पास क्या है, डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर है, और हर एक का टेस्ट आ रहा होता है। मिक्सचर को आइडेंटिफाई करने का बस तरीका ये है कि उनकी वही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे टी भी हम टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।